हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसकी जर्नल एंट्रीज करवा दी थी। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने जर्नल एंट्रीज करवा दी है ना। तो जर्नल के नीचे, है ना, जो जनरल आपने उसका फॉर्मेट बनाया है उसके नीचे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बना दीजिए, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च, ईयर यहाँ पे दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। ओके। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट आपने बैलेंस शीट के नीचे बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स जो है बनाएंगे। और यहाँ पे नंबर 1 डाल के हम क्या लिखेंगे, लिखिए आप भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। ओके। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ ऐसा ही बोला गया है कि डिबेंचर को इशू किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसकी रिडम्पशन कब हो रही है ना, ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पे लिखी गई है। ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा गया है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा लिखा हो कि डिबेंचर इशू किया गया है, तो आप जो डिबेंचर्स को जो है वो कहाँ शो करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3000 अमाउंट 8% डिवेंचर्स, है ना, 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। सो इसको मैं 2 लाइनें लगा के यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद देखिए, ये जो मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर ऐसे शो किया है, अब इसको मैं कहाँ पे इनको दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में। तो देखिए बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं जो हूँ वो नंबर 1 लिखूंगा, है ना, रोमन में, है ना। और यहाँ मैं लिखूंगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, है ना, मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिखूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज के नीचे मैं लिखूंगा, है ना, यही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट नंबर 1 डाला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। तो मैं बैलेंस शीट में इसके आगे क्या लिखूंगा, नंबर 1, ओके। और यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगा 3 लाख, है ना। और इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको शो किया है, ठीक है जी बच्चों। तो इस तरीके से जो है आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी, उसमें जो है वो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, ओके। सो फुल बैलेंस शीट वैसे बनाने को बोला गया है ना। देखिए आपकी लाइबिलिटीज जो है वो इतनी ही आएंगी, है ना। लाइबिलिटीज तो आपकी इतनी ही आएंगी। पर अगर इसी में अगर आपने शो करना है क्या, एसेट साइड भी, तो वो कैसे शो होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे, है। और यहाँ हम लिखेंगे टोटल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये चीज मैं आपको बता चुका था कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसको शो करना है। उसके बाद यहाँ हम जो है वो सेकंड हमारा, यहाँ पे हम एसेट लिखेंगे, है ना।
ठीक है, एसेट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एसेट्स देखिए लिख दिया है ना। एसेट्स में क्या यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो इसको भी नोट्स टू अकाउंट्स में हमको पहले शो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर डाल के लिख देंगे, क्या, सेकंड नंबर डाल के लिख देंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे कैश एट बैंक, और इसको डबल लाइन लगा के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने नोट नंबर 2 डाला है, इसके आगे नोट नंबर 2 डाल देंगे, है ना, और इसके आगे यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लाख, और जो है हमारा टोटल 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट का यहाँ पे देखिए 3 लाख ही कैश एट बैंक है ना, और हमारा भी कैश एट बैंक जो है वो 3 लाख ही आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कैश एट बैंक 3 लाख ही है हमारे पास। तो आई होप आपको जो है वो बैलेंस शीट अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना स्टूडेंट। तो एसेट साइड तो हमने वैसे ही बनाई है जैसे शेयर वाले चैप्टर में बनाई थी, बस डिवेंचर को शो किया है नॉन करंट लायबिलिटी में, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो इस तरीके से इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। ओके, और इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।